आज 26 जुलाई है। इस दिन 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। भारत की इस जीत और सैनिकों की वीरता को याद करने के लिए हर साल इस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आइए हम आपको सिंधु युद्ध द्वारा बनाई गई कारगिल वॉर पर बनी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। साल 1999 जब घायल हुआ हिमालय। कारगिल वॉर में हुई जीत को याद कर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। पीठ पीछे छुरा घोंपना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। 71 के जख्मों का बदला लेने और पूरे विश्व के सामने एक बार और शर्मिंदा होने के लिए पाकिस्तान ने कारगिल की टाइगर हिल पर कब्जा किया। पर इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पंगा लिया है, अंजाम विनाशकारी हुआ है। सर्वदोषी को चले हैं बांध के कफन, दुश्मनों को करने उनकी मिट्टी में दफन। अब जो हमारी तरफ बढ़े कोई कदम, इतिहास से मिटा देंगे बुनियाद उनकी हम। द्रास एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे ठंडा इलाका। यहाँ एलसी पोस्ट में विंटर सेशन के दौरान दोनों देशों के सैनिकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए 1972 के शिमला समझौते के दौरान दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ कि ठंड में दोनों देश अपनी सेनाएं एलओसी से पीछे हटा लेंगे। इसी समझौते के तहत हिंदुस्तान के सैनिकों ने प्रतिवर्ष अनुसार साल 1998 को भी टाइगर हिल की अपनी पोस्ट छोड़कर नीचे कम ऊंचाई वाले इलाके पर आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ 5000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर 150 किलोमीटर तक भारत की 400 चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। इस घुसपैठ के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ का मकसद था कि श्रीनगर से घाटी को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग नेशनल हाईवे 1 डेल्टा को बंद कर भारतीय सेना का घाटी से संपर्क तोड़ना। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ का पता चला तो दुश्मनों को खदेड़ने के लिए रणनीति बनाई और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन विजय। रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Colonel Joshi on the radio said, after another bunker was captured, my company's success can allow ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है जमीन, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की तीनों सेनाओं को दुश्मन के गोलियों का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया था। थल सेना ने पाकिस्तान पर बोफोर्स के 2.5 लाख से अधिक गोले बरसाए, तो वहीं वायु सेना के फाइटर प्लेन्स ने चुन चुन कर दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए। पहली बार लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायु सेना ने दुश्मन पर आसमान से कैसा कहर बरसाया, इसका अंदाज़ा आप पाकिस्तानी फौजियों के रेडियो संदेश से लगा सकते हैं। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 30-30 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया। करगिल टेलीविजन इतिहास का पहला युद्ध था। इसके दृश्य टीवी के जरिए हर घर तक पहुंच रहे और पूरा भारत देख रहा था कि हमारे जवान किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। Directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
also going on simultaneously are multi-barreled rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना के नौजवानों ने कुचल कर रख दिया। 84 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4000 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारा। 14 जुलाई 1999 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध विजय की घोषणा की और 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूत शहीद हुए एवं 1363 घायल हुए। उन चट्टानों पे तू शोला बन के लड़ता रहा, जिस्मों के जख्म नहीं देखे, बस आगे बढ़ता रहा। दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया। पाकिस्तान के गद्दारी और भारत के ऐतिहासिक जीत का सबूत आज भी जम्मू कश्मीर के जिले कारगिल में मौजूद है। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर और ये जो संसद के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी आज नई दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर खुद चलाते नजर आए। काले कृषि कानूनों के विरोध में आज ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया। बैठकर देना चाह रहे हैं हम जो किसानों का मैसेज है जी, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ राहुल काले कानून है जी, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार आप किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। राहुल जी, सरकार कह रही है खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इनमें, ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए किसानों से तैयार हैं। बड़े उद्योग के फायदे के लिए है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। खास बात ये रही कि दिल्ली पुलिस ने बाद में इस ट्रैक्टर को ही जब्त कर लिया। दरअसल संसद के मानसून सत्र के कारण इस इलाके में धारा 144 लागू रहती है। ऐसे में राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल गांधी तो संसद भवन में चले गए, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला श्रीनिवास बीवी को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने उस ट्रैक्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। मजदूर काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। आवाज उठाएगा, मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी। पर मोदी सरकार जान ले, ये अगली नस्ल अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं बेचने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजेंगे, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाएगा। जिस देश की शान किसान है और ट्रैक्टर किसानों की शान कहा जाता है, संसद की गलियारों में आप उस ट्रैक्टर को चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर और देश की संसद आए और देश की संसद को झकझोर कर रख दिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा। उसके लिए हम
सबको गिरफ्तार करना है करिए, फांसी टालना है टालिए, जो सजा देनी है दीजिए, परंतु ये संघर्ष जारी रहे। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की बैठक खत्म हो गई है। दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुई ये बैठक देर तक चलती रही। बैठक में कई जिलाध्यक्षों ने वरिष्ठ नेताओं की शिकायत करते हुए कहा कि जिले में कलेक्टर और एसपी उनकी नहीं सुनते हैं। एक जिलाध्यक्ष ने तो यह तक कह दिया कि सरकार में कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से वह नाराज है। कांग्रेस की इस बैठक में एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का समेत जिले के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में पिछले दिनों हुए आंदोलनों की समीक्षा की गई, साथ ही संगठन के मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान कई जिलाध्यक्षों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। एक जिलाध्यक्ष ने कहा, स्थानीय विधायक संगठन के साथ समन्वय बनाकर काम नहीं करते। बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की शिकायतें सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सबकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। कोशिश होगी कि संगठन, सरकार और प्रशासन तीनों में समन्वय के साथ काम हो। बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। पीएल पुनिया ने कहा कि प्रभारी मंत्री अपने जिलों में कितने दिन गए, वहां क्या क्या काम किया, इसकी पूरी रिपोर्ट बननी चाहिए। उन्होंने जिलाध्यक्षों से ऐसी रिपोर्ट नियमित तौर पर प्रदेश कार्यालय भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आए नेताओं से कारण पूछने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई पर भारतीय जवानों की शौर्यता को नमन करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूपेश बघेल ने कहा कि कारगिल युद्ध में देश के वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस और हौसलों से विपरीत परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया था। देश के इन सपूतों के साहस ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल में विजय दिलाई। ये पूरे देश के लिए गौरवशाली दिन है। रामानुजनगर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जान से मारने का आरोप लगाए जाने के बाद सिंहदेव के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। बलरामपुर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर रामानुजनगर विधायक बृहस्पति सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद ही शांति का दूत है वो क्या किसी को जान से मारने की साजिश रचेगा। जिस तरीके से विधायक बृहस्पति सिंह स्वास्थ्य मंत्री को आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, मैं इसके लिए निंदा करता हूं। इसके साथ ही बलरामपुर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किस तरीके से विधायक स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अगर वह अपनी मांग पर डटे हैं तो हम भी विधायक से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। आरोप तो लगे, अगर इन लोग गलत हैं ये निंदनीय है। अगर इन लोगों के तरफ से कथित हमलावरों के तरफ से अगर कुछ गलत हुआ है तो ये निंदनीय है। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अनाप शनाप उस नाम को लेके आप किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा देंगे और वो भी उस व्यक्ति के ऊपर जो कि साक्षात प्रतिमूर्ति है शांति का। कहीं उनसे न कभी किसी को तू आप लोग सुने होंगे, न किसी को बे सुने होंगे। बिल्कुल संतुलित भाषा का जो प्रयोग करता हो ऐसे आदमी के ऊपर आक्षेप करना ये गलत है। देखिए, दो बात है। एक तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ऐसे मंत्री को निष्कासित करना चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए, दिवा देना चाहिए। अगर ये बात पर आप पड़े हो तो हम लोग भी अड़ते हैं। आप एक विधायक हो, एक मंत्री के ऊपर ब्लेम लगाते हो जो कि गलत है। ये भी अनुशासनहीनता के श्रेणी में आता है। क्यों ना आपको भी पार्टी से निकाल बाहर करने का बात को सोचना चाहिए। आप दूसरे के ऊपर तो उंगली उठा दिए, एक उंगली उठाते हो, चार तो अपने ऊपर उठ रहा है। ये निंदनीय घटना है और अगर इसको बढ़ाने से बढ़ेगा, मेरे समझ से इसको ब्रेक कर देना चाहिए। कुछ दौरों से चल रहा है माननीय बृहस्पति सिंह जी और टीएस सिंहदेव का बातचीत आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग भी इसको समझ रहे हैं। उसी बारे में हम लोगों का कहना है कि बृहस्पति सिंह जी विधायक जी जो हैं
अनर्गल अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये निंदनीय है। माननीय टी.एस. सिंहदेव के ऊपर, जो कि हम लोगों के संरक्षक हैं, कांग्रेस परिवार के अविभाजित सरगुजा का संरक्षक हैं, हम लोगों का गार्जियन स्वरूप हैं, उनके से हम लोग हैं पूरे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर लांछन लगा रहा है। ऐसा लांछन लग रहा है जो कि कभी वो सोच ही नहीं सकते हैं, और करने जान से मरवाने का धमकी, वो सोच ही नहीं सकते हैं जिस बात को, वो कहाँ से किसी को ऑर्डर देंगे या किसी को कहेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। हम लोग जो सुन पा रहे हैं ये है कि ओवरटेक करने का मामला है, और माननीय विधायक जी कुछ देर पहले आगे विश्रामगिरी में जाना था उनको, तो निकल चुके थे। फॉलो गार्ड जो इनके था, और वो एक थी जो गाड़ी जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसका ओवरटेक किया। ओवरटेक करते समय कुछ ना कुछ ज़रूर मिस्टेक हुआ होगा, या तो एक बिल्कुल कट मारते हुए निकले होंगे या तो डेस मारते हुए निकले होंगे, क्योंकि हम लोग देखे नहीं हैं तो कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ मैं, लेकिन हुआ यही है। ओवरटेक करने के चक्कर में वाद विवाद हुआ। इन लोग भी आगे जाकर रोके होंगे गाड़ी को, वाद विवाद किए होंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी में बात तू में बैठते गया। चूँकि अब गाड़ी बृहस्पति सिंह जी का फॉलो गार्ड का था, तो उनको अपना ईगो टकराया होगा कि मेरा गाड़ी को कोई भी आदमी अरे समझ के कैसे रोक सकता है, कैसे बात कर सकता है। यहाँ तक मारने पीटने का धमकी का बात आया, वो आपके साथ सुरक्षाकर्मी है, उसमें सुरक्षाकर्मी के पास निश्चित रूप से गन हुआ करते हैं। एक गनमैन के साथ, पुलिस वालों के साथ जिनके हाथ में बंदूक है, एक सामान्य आदमी कितना देर तक उलझ सकता है। पुलिस का ड्रेस देखते ही भय होता है, उनके पास तो बंदूक भी था। कैसा हूँ आदमी रहता है तो इतना गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकता है। जी। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में मची कलह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर मची तू मैं के बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी बड़ा बयान जारी करते हुए पूरे मामले की कड़ी आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के 22 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं हुआ जब एक विधायक मंत्री पर मुख्यमंत्री बनने के लिए हत्या करने का आरोप लगा रहा हो। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा की निगरानी में जांच कमेटी बनाई जाए, जिससे किसी भी तरह से जांच प्रभावित न हो। हम लोग मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे, लेकिन ऐसे दुर्भाग्यजनक घटना कभी नहीं घटी थी कि राजनीति को जो कलंकित किया जाए। सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायक और सत्ताधारी दल के वरिष्ठ मंत्री के ऊपर में ये आरोप लगाना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या करा रहे हैं, वास्तविक में छत्तीसगढ़ की राजनीति को कलंकित करने वाली बात है। न केवल ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यजनक घटना है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और मैं सोचता हूँ जब राजनीति की बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यजनक घटना है। ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई है। आखिर ये कहाँ पर जाकर के टिकेगी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर जो भूचाल चल रहा है, पहले भी अनेकों बार हम लोगों ने देखा है कि संवादहीनता की स्थिति मंत्रियों के बीच में, और इसलिए पत्राचार के माध्यम से उनसे व्यवहार किया जाता है, और अब खुल करके सामने आ गई है। और सामने आने के बाद में जिस प्रकार से आज यदि विधायक सुरक्षित नहीं है, यदि विधायक की बात मान लेते, तो यदि विधायक जिस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है सत्ताधारी दल का, उस प्रदेश के आम जनता कहां तक सुरक्षित हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा ये कि जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हत्या कराना चाहते हैं, और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग आग्रह किए हैं कि ऐसे कोई जांच अधिकारी क्या करेगा जिसमें विधायक मंत्री के ऊपर आरोप लगाए। इसलिए विधानसभा के कमेटी बनाई जाए, और विधानसभा की कमेटी बना करके इसकी पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। आने वाले समय में विधायक प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो स्वतंत्रता के साथ में अपने काम को कर सके, किसी प्रकार से उनको व्यवधान उत्पन्न न किया जा सके, इसके लिए आगे के लिए उनको संरक्षण प्राप्त हो, तो विधायक दल की कमेटी बना करके उसकी जांच होनी चाहिए।
और घटना के दूध और पानी के पानी हो, ताकि निश्चिंत होकर के जनप्रतिनिधि और विधायक अपने काम कर सके। आसंदी से इस बात की हम लोगों ने मांग किया। आज हर संभव फाउंडेशन के द्वारा संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के निवास पर सावन झूला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास उपाध्याय ने हर संभव फाउंडेशन को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। संस्था के अध्यक्ष पुष्पलता त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना संकट काल के समय निःशुल्क 10,000 से अधिक मास्क वितरण, पका भोजन वितरण, सूखा राशन वितरण एवं जागरूकता अभियान चलाया गया था। संस्था के सेवा भाव को देखते हुए विधायक विकास उपाध्याय जी ने पुष्पलता त्रिपाठी, अर्चना वोरा, नीलू वर्मा, आरती उपाध्याय, मेघा तिवारी, आरती दुबे, नीता तंखीवाले, सुषमा ध्रुव, शशि शर्मा, मिथिलेश चौहान, आभा वर्मा, डॉक्टर प्रीति उपाध्याय को सम्मानित किया गया। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड, 9 की मौत। छत्तीसगढ़ के पर्यटक भी शामिल। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को चट्टान खिसकने के चलते 9 लोगों की जान चली गई। ये हादसा तब हुआ जब भूस्खलन के बाद चट्टानें चलते टेम्पो ट्रैवलरों पर गिर गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 9 लोगों की जान गई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। चलते ट्रैवलर पर गिरी चट्टानें। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रविवार को दोपहर 1:30 में हुआ। सांगल छितकुल रोड पर बटसेरी के पास इसी वक्त भूस्खलन के चलते चट्टानों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। तभी वहां गुजर रहा टेम्पो ट्रैवलर इसकी चपेट में आ गया। इसमें कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें से 9 की जान चली गई।